यही वो अरेराज ओपी है जहाँ पे पुलिस कस्टडी में लाए गए एक युवक की मौत कल हो गई थी। पुलिस पीट के किसी को मार देते, कहाँ तक सही है? पुलिस कहाँ किसी को मार रही है? पुलिस तो ये थाना को बचाने में लगे हैं। इतना बड़ा घटना हो गया और इस मुस्कुराते हुए हमसे बात कर रहे हैं और मैं इनसे बात करना नहीं चाहता हूँ। घटना तो सुनने में आता है एकदम सत्य है। सत्य है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसलिए कि हम गरीब आदमी हैं। आपको भी पुलिस उठा के ले जाएगी। गुटखा खा रहे हैं? हाँ, गुटखा क्या खाते हैं? गुटखा बैन है बिहार में, पता है आपको? अपने बाल बच्चा के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ऐसा ही गुटखा खाते खाते मर जाइएगा, लेकिन आपका भला कभी होने वाला नहीं है। आपके स्क्रीन पे एक अरेराज ओपी मोतिहारी जिला थाना अध्यक्ष का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और यही वो अरेराज ओपी है जहां पे पुलिस कस्टडी में लाए गए एक युवक की मौत कल हो गई थी। और सबसे बड़ी सच्चाई और जमीनी हकीकत, और सामने यहाँ पे देखिए, सामने ही थाना है, अरेराज ओपी है और यहाँ पे देखिए लकड़ियों को जला करके, टायर को जला करके, और लोगों ने कल यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था। और इस अरेराज ओपी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इसी थाना में लाल बाबू नामक एक प्राइवेट दलाल रहता है जो लोगों को चिन्हित करके उससे पैसा वसूली करता है। लाल बाबू जौन ड्राइवर है, हमके जात रहे घींच के मारे का चक्कर में, जब पूरा पब्लिक जुटा वो वहाँ से भाग गया, जा घर में। लाल बाबू सरकारी ड्राइवर है? नहीं, प्राइवेट ड्राइवर है। प्राइवेट ड्राइवर? हाँ। किससे गाड़ी चलाता है? वो थाना वाला, थाना गाड़ी चलाता है। वो क्या कह रहा था लाल बाबू? वो मारे पर हमने जब कम आदमी है तो आप लोग को मार रहा था? हाँ। ये क्यों मार रहा था? जब यहाँ पर पब्लिक जुटा था वहाँ से भाग के घर में लुका गया। हाँ। इस घटना में उसका क्या हाथ है, बताइए इस घटना के बारे में बताइए। वो वहाँ से तो ओकरे काम है, हुए वहाँ से तो मारा है। क्या बता रहे हैं? वही पकड़वाया, 11 बजे रात को वही आकर पकड़वाया। अच्छा, वही बुला के लेकर पकड़वाया। क्या बता रहे थे? हाँ, उसी में वही लाल बाबू है जो ड्राइवर है टीओपी का, वही छापा मारा है, यहाँ पर आकर उसको पकड़वाया, पकड़ कर ले गया। कहाँ लाल बाबू कहाँ का है? लाल बाबू अथी का है, 3 गछिया का है। अच्छा, वो गाड़ी चलाता है थाना में? हाँ। प्राइवेट ड्राइवर है, यानी थाना का दलाल है वो? हाँ, थाना का दलाल है। वहाँ से तो मोटरसाइकिल पकड़ता है तो 1000 रुपया लेता है एगो मोटरसाइकिल। वो मोटरसाइकिल पकड़ता है? हाँ, एगो मोटरसाइकिल वहाँ से पकड़ता है 1000 रुपया लेता है। हाँ हाँ, इतना दबंग है उसका? हाँ, इतना पुलिस वाले को कमीशन भी मिलता है इसमें। मैंने गाड़ी पकड़ के पैसा लेता है तो पुलिस वाला को भी कमीशन मिलता है, पुलिस वाले को इसलिए बेखौफ तरीके से काम करता है वो। इस घटना में उसका क्या हाथ रहा? हाथ रहा कि वो आकर पकड़वाया है। जो लोग आसानी से पैसा दे देते हैं उसके साथ कोई गलती काम नहीं किया जाता है, और जो लाल बाबू को पैसा नहीं देते हैं उसे थाना में ला करके पीटा जाता है, मारा जाता है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद या अगर पैसा दे दिया तो उसको छोड़ दिया जाता है, और पैसा नहीं दिया तो उसको उसी तरह से बेरहम तरीके से मारा जाता है। और इसी ओपी में कल घटना हुआ जिसमें पुलिस कस्टडी में लाए गए एक युवक की मौत हो गई थी। और सामने थाना है और वहाँ पे होमगार्ड के कुछ जवान बैठे हुए हैं। और जरा ध्यान से देखें इन तस्वीरों को कि युवक के मौत के बाद लोगों ने यहाँ पे टायर ट्यूब जला करके जोरदार प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक उस युवक के मरने के बाद उसके शव उसके घर पे रखा गया है। परिवार के लोगों को रो रो करके बुरा हाल हो गया, लेकिन यहाँ का स्थानीय सांसद और विधायक अभी तक उसका हाल चाल जानने के लिए और परिवार के लोगों से मिलने के लिए नहीं गया है। स्थानीय विधायक और सांसद यहाँ पे अभी आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं आए हैं विधायक जी यहाँ। इतना घटना हो गया, एक बार भी नहीं आए। क्या लगता है घटना उनको बड़ा छोटा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देवे नहीं आ रहे। तो लग रहा हो कि कोई भेड़ और बकरी मरा है। हाँ। अब जरा सोचिए, क्या हम नेता इसलिए चुनते हैं कि किसी के मौत के बाद में चाय का चुस्की लेता दिखे? क्या नेता इसलिए चुनते हैं कि जब हमारे परिवार में किसी की मौत हो जाए तो वह किसी के बात नहीं सुने? नेता इसलिए नहीं चुनते हैं, नेता इसलिए चुनते हैं कि हमारे जो भी हमारे पास जो गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाए और गलत समय में हमारा साहस बढ़ाने का काम किए। लेकिन यहाँ के अधिकारियों को भी मानना पड़ेगा, बड़ी ज़बरदस्त तरीके के कार्य लोगों ने किया है। ठीक इसी प्रकार की घटना बेतिया के बलथर में हुआ था, और बलथर के बाद बलथर पार्ट 2 यहाँ पे हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहिएगा? हम तो बाहरी, हमको तो नहीं पता है, हम तो आज ही आए हैं। लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी का मौत हो जाता है, कहाँ तक सही है? ये तो नहीं होना चाहिए इस तरह की बात। लेकिन अगर हुआ है तो पुलिसकर्मी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिसकर्मी तो अपना काम करती है, पीट पीट करके काम करती है। नहीं, उसका काम तो सराहनीय है। आजकल में जितना लोग देख रहे हैं कि अब इसमें क्या होता है, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। लेकिन पुलिस पीट के किसी को मार देते, कहाँ तक सही है? पुलिस कहाँ किसी को मार रही है? पुलिस तो ये थाना को बचाने में लगे हैं। इतना बड़ा घटना हो गया और इस मुस्कुराते हुए हमसे बात कर रहे हैं और मैं इनसे बात करना नहीं चाहता हूं। और सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी अपडेट दिखाते हैं। आइए जरा इन लोगों से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा चाचा, कल यहाँ पे युवक के मौत के बाद में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कहाँ तक सही है चाचा ये काम?
मैंने यहाँ तो हम तो चल गए थे। माने ये घटना कहाँ तक सही है, आपको पता होगा ना घटना के बारे में? नहीं, ये हमको पता है। और यही आम गरीब लोग है जो एक गरीब के साथ अन्याय हो तो सामने कैमरा पा के बोलना नहीं चाहते हैं। पता है क्यों? बगल में थाना है। अगर ये चाचा हमसे सच्चाई बता देंगे तो कल से थाना के लोग और थाना के दलाल इनको प्रताड़ित करने लगेंगे। और यही कारण है कि बिहार में हर दिन गरीब लोगों के साथ इस प्रकार का अत्याचार होता है। कल यहाँ पे आप थे ना, अब आप भी कहिएगा हम नहीं थे, आप सब लोग थे, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? भले आप सच्चाई बताने से डर रहे चाचा, वो अलग बात है, लेकिन आज घटना उसके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा तो आप ही की तरह कोई मुस्कुराते हुए बताएगा, लेकिन सच्चाई बताने से डरेगा। बात सही है कि नहीं है? सत्य है, लेकिन ये घटना कहाँ तक सही है? घटना तो सुनने में आता है एकदम सत्य है। सत्य है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए कि हम गरीब आदमी हैं। आपको भी पुलिस उठा के ले जाएगी और थाना का जो दलाल लाल बाबू आपको भी उठा करके ले जाएगी। बात सत्य है। सत्य है कि नहीं है चाचा? डरिए नहीं, थोड़ा सा 2 शब्द सच्चाई बताने का प्रयास कीजिए आप। मत कहवाइए, मत कहवाए। चलिए चाचा, आपसे मजबूरी में आपको डालना नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम साहस जुटा के कुछ बोले तो सही। और यही हो रहा है बिहार में, जो भी प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है पुलिस उठा करके ले जाती है और फर्जी चार्जशीट बना के थाना में डाल देती है। बात सही है कि नहीं है? अभी दूर से आ रहे तमाशा मदारी देख रहे हैं हम लोग। मदारी के खेला दिखाने के लिए रक्सौल से आए हैं यहाँ पे। मदारी देखिए आप लोग। गुटखा खा रहे हैं? हाँ, गुटखा गुटखा क्या खाते हैं? गुटखा बैन है बिहार में, पता है आपको? अपने बाल बच्चा के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ऐसा ही गुटखा खाते खाते मर जाइएगा, लेकिन आपका भला कभी होने वाला नहीं है। और यही बिहार की ज़मीनी हकीकत, इस ज़मीन की हकीकत यह है कि सच्ची घटना किसी के सामने पूछिए तो कोई बताता नहीं है। आज उसके साथ हुआ तो सभी लोग चुपचाप हैं, कल इनके साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। और इस प्रकार बिहार में अपराध का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है और पुलिस का गुंडागर्दी भी कितना बढ़ रहा है, जरा सोचिए। अब कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि अंदर जाके बड़ा बाबू से कहा नहीं बात किए, हम किससे बात करें, यहाँ पे तो कोई है नहीं। और होमगार्ड के सवाल से ज़्यादा पूछना उचित है नहीं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, यही और राज ओपी है, जहाँ पे युवक की पुलिस कस्टडी में कल मौत हो गई थी। और बलथर वाली घटना का पार्ट 2 कल देखने के लिए यहाँ से मिला था। आगे क्या कुछ अपडेट आती है उसको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद।